फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम संतुलित एवं असंतुलित विकास के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, संतुलित विकास की अगर बात करें तो जब किसी अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों एवं उद्योगों का एक साथ समान विकास किया जाता है तब उसे संतुलित विकास कहते हैं। विशेषताओं की अगर बात कर ले तो यह निम्नलिखित है। संतुलित विकास का अर्थ एक साथ सभी उद्योगों में विनियोग करना है। संतुलित विकास में पूंजी का सुव्यवस्थित उपयोग आवश्यक है। यह सिद्धांत बहुमुखी विकास के सिद्धांत की धारणा पर आधारित है। इसके अंतर्गत निजी उपक्रम प्रणाली पर जोर दिया जाता है। संतुलित विकास में कृषि एवं उद्योगों में संतुलन बिठाने के लिए दोनों का विकास एक समन्वित योजना के अंतर्गत किया जाता है। संतुलित विकास पूरक उद्योगों का विकास करके बाजार को विस्तृत करना है। संतुलित विकास के लाभ अथवा संतुलित विकास के प्रभाव की अगर बात करें तो यदि किसी देश में संतुलित ढंग से आर्थिक विकास होता है तो इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। कृषि तथा उद्योग का संतुलन विकास रोजगार के अवसरों में वृद्धि, सामाजिक लाभों में वृद्धि, विनियोग प्रेरणाओं में वृद्धि, मूल्य स्थिरता, उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि, कुशल श्रम विभाजन, मितव्ययिताओं की प्राप्ति, संतुलित विदेशी व्यापार। संतुलित विकास की आलोचनाएं अगर देखी जाए तो अर्धविकसित देशों के सामर्थ्य से बाहर संतुलित विकास की तकनीक को लागू करने के लिए पर्याप्त पूंजी, तकनीकी ज्ञान, प्रबंधकीय क्षमता व कुशल श्रम शक्ति की आवश्यकता होती है, जबकि इन सभी साधनों का अर्धविकसित देशों में अभाव होता है। अति विनियोग, इस पद्धति में विनियोग की अति भी होती है जिसके घातक परिणाम निकल सकते हैं। लागतें घटाने की ओर कोई ध्यान नहीं होता। साधनों का अपव्यय, जब सभी क्षेत्रों का विकास किया जाता है तो यह संभव है कि कुछ क्षेत्र संतोषजनक प्रगति ना कर सके, इससे साधनों का अपव्यय होता है। असंतुलित विकास की अगर बात की जाए तो जब किसी अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का एक साथ विकास ना करके कुछ चुने हुए प्रमुख क्षेत्रों का गहन विकास किया जाता है तब इसे असंतुलित विकास कहा जाता है। विशेषताएं देखें तो सामाजिक अपरिव्यय पूंजी द्वारा निर्मित असंतुलन। सामाजिक अपरिव्यय पूंजी में निम्न क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं, जैसे सड़कें, परिवहन, जल विद्युत परियोजनाएं, सिंचाई आदि। यदि इन क्रियाओं को बढ़ावा दिया जाए तो इसके फलस्वरूप प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं में भी निजी विनियोग की वृद्धि होगी। प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाएं, प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं का अर्थ निर्माणी उद्योग के विस्तार से है। प्रोफेसर हर्षमैन के अनुसार सरकार डीपीए की सहायता से भी असंतुलन उत्पन्न कर सकती है। जब सरकार पहले डीपीए में विनियोग करती है तब एसओसी सुविधाओं के अभाव में उत्पादन की लागतें बढ़ जाती है, जिसके कारण सरकार को राजनीतिक दबाव का तथा अन्य कारणों से एसओसी में भी विनियोग करना पड़ता है। इसी कारण प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं डीपीए द्वारा निर्मित असंतुलन द्वारा विकास को अभावों के माध्यम से विकास कहते हैं। अग्रगामी तथा उद्योगामी संबंध। अग्रगामी संबंध उत्पादन की आगामी अवस्थाओं में विनियोग को प्रोत्साहित करते हैं, जबकि उद्योगामी संबंध उत्पादन की पिछली या प्रारंभिक अवस्थाओं में विनियोग को प्रोत्साहित करते हैं। असंतुलित विकास के लाभ। असंतुलित विकास से अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। देश का तीव्र आर्थिक विकास संभव होता है। आधारभूत उद्योगों की स्थापना से देश का आर्थिक विकास तीव्र गति से होता है। साधनों का अनुकूलतम उपयोग संभव होता है। यह सिद्धांत एक व्यवहारिक सिद्धांत है। आधारिक संरचना का विकास, सहायक उद्योगों का विकास। इस पद्धति में भारी एवं आधारभूत उद्योगों की स्थापना पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जिसके कारण देश में सहायक उद्योग एवं उपभोक्ता वस्तु उद्योग का विकास तेजी से होने लगता है। असंतुलित विकास की अगर आलोचनाएं देखें
तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के लिए सीमित महत्व है, क्योंकि वहाँ विकास के कार्यक्रमों का निर्णय प्राय राज्य द्वारा लिया जाता है एवं बाजार प्रेरणाओं विनियोग के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता। अनिश्चितता में वृद्धि का कारण विदेशी व्यापार एवं विदेशी पूंजी पर अधिक निर्भरता है। अपव्यय में वृद्धि, साधन अप्रयुक्त और निष्क्रिय होने से आधिक्य क्षमता के कारण अपव्यय में वृद्धि होती है। असंतुलन द्वारा विकास करना व्यर्थ है। अविभाज्यता, तकनीक, मांग एवं पूर्ति, बेलोच स्वभाव आदि कारणों से अर्थव्यवस्था में स्वतः रूप से ही असंतुलन पैदा रहते हैं तथा असंतुलन की स्थिति उत्पन्न करने की प्रयासों की अलग से आवश्यकता नहीं होती। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।